हेलो दोस्तों, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर का दो क्राइटेरिया को समझाया था। वो था एस और SAS को। ये दो मैंने समझाया था और उसमें मैंने कहा था कि इसके रेस्ट दो पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो आज का वीडियो में मैं लेकर आया हूं इसका नेक्स्ट दो क्राइटेरिया, जो कि ASA है और दूसरा RHS है। मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि ये दो क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये RHS वाला। ये सारे तो लगभग एक से है, बट RHS थोड़ा अलग है और इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो चलिए चलते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये दो क्राइटेरिया से हम लोग ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ASA को। तो मेरे ख्याल से अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इनके फुल फॉर्म क्या होंगे। A मतलब एंगल हो जाएगा, S मतलब आपका साइड हो जाएगा और फिर से A मतलब इसका एंगल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यदि कोई एक ट्रायंगल में एक एंगल, उसके बीच का साइड और फिर दूसरा एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच के साइड का अगर इक्वल होता है तो हम कहेंगे कि वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, देखिए यहां पर एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका मैं नाम ABC रख रहा हूं। एक दूसरा ट्रायंगल भी मैं ड्रॉ कर देता हूं जिसका नाम मैं DEF रख रहा हूं। तो क्या लिखा है मैंने, ASA मतलब दो एंगल और उसके बीच का साइड होना चाहिए। तो पहले हम दो एंगल लेते हैं। अगर आप एक एंगल A लेते हैं और दूसरा एंगल आप एंगल B लेते हैं, दो एंगल आपने ले लिया, उसके बीच का साइड कौन सा होगा? क्या उसके बीच का साइड BC होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसका बीच का साइड AC होगा? ये भी नहीं होगा। दोनों एंगल के बीच का साइड आपका AB ही होगा। देख पाएंगे आपने, यहां एंगल मैंने दिया है और दूसरा एंगल यहां दिया है, उसके बीच का साइड तो AB। इस ट्रायंगल में भी आप वैसे ही लीजिए, दो एंगल कोई ले सकते हैं आप। अगर आप एक एंगल F को लेते हैं, दूसरा एंगल E को लेते हैं, तो उसके बीच का साइड क्या हो जाएगा? EF। तो यदि AB EF के इक्वल हो जाए तो साइड मैंने लिख दिया। अब आता है एंगल में। तो एक एंगल क्या होगा यहां पर आप देख पाएंगे, एंगल A। तो आप एंगल A भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू एंगल F। और दूसरा एंगल क्या था मेरा? एंगल B इस ट्रायंगल का एंगल E के इक्वल था। तो यदि आपका दो एंगल और उसका बीच का साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उसके बीच के साइड के इक्वल होता है तो कहेंगे कि वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कॉन्ग्रुएंसी का साइन कुछ इस तरह से होता है, दो यानी कि इक्वल टू का साइन दे दीजिए और ऊपर में एक कर्व लाइन दे दीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि ASA से ये दो ट्रायंगल किस तरह से कॉन्ग्रुएंट हुए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्राइटेरियन में जिसका नाम है RHS। तो इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर आप देख पाएंगे जिस तरह से ASA SAS उसमें एंगल और साइड का ही बात हो रहा था, बट यहां पर दो अलग अलग लेटर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक है R और दूसरा है H। तो इसका पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए आप। R फॉर राइट एंगल। तो राइट एंगल किसे कहते हैं दोस्तों? राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। H फॉर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं वो एक मिनट में बता रहा हूं, पहले इसका फुल फॉर्म बता दूं। S फॉर साइड। हाइपोटेन्यूज क्या होता है पहले देख लीजिए। अगर आप कोई राइट एंगल ड्रॉ करें तो आपको पता रहना चाहिए कि राइट एंगल इकलौता ऐसा टाइप का ट्रायंगल होता है जिनके साइड्स के कुछ नाम होते हैं। साइड्स का नाम कहने का मतलब, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने वाला साइड का नाम होता है हाइपोटेन्यूज, जो मैंने यहां लिखा है, और इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बेस लाइन होता है, जो बेस साइड होता है, इसको हम बेस कहते हैं, जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं।
और जो इस बेस पे परपेंडिकुलर गिरा होता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाया होता है जो साइड, उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल ही इकलौता ट्रायंगल है जिसमें उनके साइड्स के स्पेशल नाम होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे राइट एंगल क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, साइड क्या है। तो ये क्राइटेरियन स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होगा। ये सब जो क्राइटेरिया थे ASA, SSS, SAS, ये सारे किसी भी टाइप के ट्रायंगल में काम आ सकते हैं, लेकिन RHS सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होगा, एप्लीकेबल होगा। तो अभी मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसका नाम दे देता हूं, जैसे कि अभी तक देता आया हूं, ABC। एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं, जिसका नाम मैं दे दे रहा हूं DEF। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या जरूरी है हमें। सबसे पहले तो R होना चाहिए। R का मतलब राइट एंगल होना चाहिए। तो आप देख पाएंगे मैंने एंगल A में, इस ट्रायंगल ABC के एंगल A को मैंने 90 डिग्री दिखाया है, और ट्रायंगल DEF में मैंने एंगल D को 90 डिग्री दिखाया है। तो आप यहां पर इसको लिख लीजिए, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों ही एंगल 90 डिग्री है, तो मैंने दोनों को इक्वल में 90 डिग्री लिख लिया। तो R का कहानी खत्म। अब आते हैं हाइपोटेन्यूज। ये दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए। तो जैसे मैंने बताया हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को। तो यहां पर क्या है, BC इक्वल्स टू EF, इसका हाइपोटेन्यूज ये होगा 90 डिग्री सामने EF। ये दोनों का भी इक्वल होना जरूरी है। और तीसरा क्या जरूरी है, एक S फॉर साइड। अब साइड में यहां पर दो साइड बचे हुए हैं, एक AB बचा हुआ है और दूसरा AC बचा हुआ है। तो इन दोनों साइड में से किस साइड का इक्वल होना जरूरी है। आप कोई भी साइड को ले सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि कौन सा साइड इसके साइड के इक्वल होगा। अगर आप चाहें तो AC भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो AB ले सकते हैं। कोई भी साइड इसके किसी भी साइड के इक्वल हो सकता है। तो मैं अभी यहां AC ले लेता हूं। AC इसके DF के इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसका एक साइड और इसके एक साइड के भी इक्वल होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या बताया, क्या क्या चीजें जरूरी है। एक राइट एंगल, यानी कि किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ किसी दूसरे ट्रायंगल का भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल का हाइपोटेन्यूज जितना होगा, अगर मैंने मान लिया ये 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज को भी 5 सेंटीमीटर ही होना होगा। और तीसरा, कोई एक साइड का भी इक्वल होना जरूरी है। तो जैसे आप देख पाएंगे मैंने इस ट्रायंगल का AC लिया है, मैं मान लेता हूं इसे 4 सेंटीमीटर, तो इसका DF भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यदि एक राइट एंगल और दो ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और साथ ही साथ दोनों ट्रायंगल के साइड्स अगर इक्वल हैं, तो कहेंगे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF किस क्राइटेरियन से, RHS क्राइटेरियन से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप इस RHS को समझ पाए होंगे और साथ ही साथ ASA को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियोस कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख के बताएं। और यदि आप लोगों को कोई और भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके उन जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, मैं उनके भी वीडियोस आप तक पहुंचाऊं। तो यदि आप लोग हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो आप इन वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ शेयर भी करें। तो बहुत जल्द मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।